संसद में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सबसे पहले उपचुनाव में जीतकर आए नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। इसमें वायनाड से प्रियंका गांधी और नांदेड़ से रविंद्र वसंतराव चौहान को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। वहीं इसके बाद प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। महाराष्ट्र में आज नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। इसके लिए महायुति की तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। ये तय माना जा रहा है कि अगला सीएम भाजपा का ही हो सकता है। सबसे पहले बुधवार को ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे, अब वो जो फैसला लेंगे मुझे स्वीकार होगा। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया। इसके बाद खालिदा जिया यूएस वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करने ढाका में अमेरिकन एम्बेसी पहुंची। जिया लंबे समय से लिवर, हार्ट और आंखों की समस्या से परेशान हैं। बता दें कि जिया को अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में स्पेशल कोर्ट ने 5 साल सुनवाई की थी। हेमंत सोरेन आज गुरुवार 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे शपथ दिलाएंगे। हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह में 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली ईडी की टीम पर हमला हुआ है। वे बिजवासन इलाके में साइबर फ्रॉड से संबंधित मामले की जांच करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रेड के दौरान टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया। हालांकि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। ईडी की टीम PPPYL साइबर ऐप फ्रॉड केस के संबंध में अशोक शर्मा और उसके भाई के ठिकाने पर छापेमारी करने गई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में विनिर्माण और निर्यात आधारित विकास को ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि भारत अब गुणवत्ता के प्रति जागरूक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। उभरते क्षेत्र में एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम की स्थापना का परिणाम है। जिस गति से 5G नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, ये पूरे देश में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में किसी अज्ञात शख्स ने ये फोन कर प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी को इस तरह की धमकी दी गई है। इससे पहले भी 2018, 22 और 2023 में भी प्रधानमंत्री को धमकियां मिल चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों अपनी 2 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। यूपी की यात्रा के आखिरी चरण में उन्होंने कोवेंट्री में वारविक यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के प्रभावशाली काम को देखा। इसकी जानकारी सीएम यादव ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरों के द्वारा साझा की। उन्होंने लिखा कि मैंने उनकी अत्याधुनिक सुविधाओं के बारे में जाना और उनकी अभूतपूर्व परियोजनाओं को देखा। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए करीब 1 हफ्ते का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक राज्य के नए सीएम के नाम पर संशय बरकरार है। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह और उनके नेता सीएम पर फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के फैसले कभी भी दिल्ली में नहीं हुए, ये मुंबई में होते थे। हम कभी भी दिल्ली नहीं गए। अटल जी हो या अडवाणी जी, हमने कभी भी दिल्ली जाकर हाथ नहीं फैलाए। T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल ने कहा कि IPL 2025 के 2 दिन पहले खत्म नीलामी में न चुने जाने के दुख को पीछे छोड़कर उन्होंने बुधवार को अपना स्वाभाविक खेल खेला। पटेल ने इंदौर में बुधवार को त्रिपुरा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में केवल 28 गेंदों पर शतक जड़कर T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली समेत NCR में बदलते मौसम के साथ प्रदूषण का स्तर हर दिन अप डाउन हो रहा है। गुरुवार सुबह एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 300 के पास पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। इंडिया गेट पर स्मोक की परत छाई हुई है। वहीं कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीला झाग तैर रहा है।